अच्छी बातें की आपने कि जो बिजनेस है, इस बिजनेस से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नहीं। एक्चुअली योर क्वेस्ट ऑफ लिविंग बेटर लाइफ और द बेस्ट लाइफ एंड्स अगर आप एमवे बिजनेस का प्लान देखते हो। 1998 दिसंबर में हमने ये बिज़नेस की शुरुआत की थी और जिस समय इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे थे उस समय हम लोग जॉब में थे। मैं IIT के लिए पढ़ाता था, अभी भी कुछ क्लास ले रहा हूँ करेंटली, और बहुत बिजी रहते थे। मेरी वाइफ वो भी पढ़ाती थी, मैं भी पढ़ाता था, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हम लोग पढ़ाते थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। और जब इस बिज़नेस को देखा तो इसको एक्सप्लोर किया प्रॉपर्ली, और जब एक्सप्लोर किया इस बिज़नेस को तो हमें लगा कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती अगर आप अपनी लाइफ को के पोटेंशियल को आप पूरी तरह से निकालना चाहते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, आप जो ड्रीम की लाइफ जीना चाहते हैं, आप जिस तरह से जीना चाहते हैं, जिस फ्रीडम से आप जीना चाहते हैं, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये मैंने पाया 1998-99 में एक सेमिनार में जाकर के मुझे ये पता लगा कि इस बिज़नेस से बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के साथ साथ इसके अंदर काम करना स्टार्ट किया। और जैसे भी जयदेव जी लास्ट वाली जो स्लाइड की बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे यस प्रोडक्ट्स की नॉलेज बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर था कि प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है तो लेनी है, हमने प्रोडक्ट की नॉलेज ली। और उस समय इतना स्मार्ट टाइम नहीं था जैसे कि आज आपके पास है। हम लोग दिल्ली जाते थे देहरादून से ट्रेनिंग सेशन बुक करके, बहुत मुश्किल से ट्रेनिंग सेशन बुक होता था देहरादून से। हम टीम को लेकर के दिल्ली मोबिलाइज करते थे केवल ये जानने के लिए कि एसेट कैसे काम करता है, LOC कैसे काम करता है। और देखिए बैकग्राउंड आपको इस बिजनेस में बहुत मिलेंगे। मैंने IIT मुंबई से एमटेक किया, उसके बाद फिर सारे जितने भी एग्जाम थे, JRF हो गया, नेट हो गया, इसे क्वालिफाई करके आई वाज ऑलरेडी प्लेस्ड। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो एक्सप्लोर किया इसको, तो हमने पाया कि इसके अंदर तो जो लोग बिल्ड कर रहे हैं इस बिजनेस को, एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप की जो डेफिनेशन है, मुझे उससे पहली बार पता लगी कि एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड कैसे करते हैं और इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। एंड प्रोडक्ट की नॉलेज ली, प्रोडक्ट के ऊपर कमांड किया, और जब वो आ गया तो बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होता चले जाता है, बिकॉज यू नो what you are selling, what you are talking, what you are offering to the people, तो आपको पता है। तो फिर आपको वैल्यू फॉर मनी समझ में आता है कि जब आप इस प्रोडक्ट के लोगों से बात करते हैं और उस प्रोडक्ट की मैजिक की बात करते हैं तो आप दिल से बात करते हैं, बिकॉज यू नो इट, आप जानते हैं। और जैसे जयदेव जी कह रहे थे कि जब हम इम्प्लाइड देते हैं, इम्प्लाइड हमने भी डे 1 से अपने बच्चे को इम्प्लाइड देना स्टार्ट किया 2001 में, 2001 में हमने लेना स्टार्ट किया। तब से लेकर के आज तक बहुत सारी चीज़ें आई, बट हेल्थ पे टॉक करने के लिए बोला गया मुझे, फिटनेस पे हेल्थ पे टॉक नहीं करके फिटनेस पर मुझे बात करें। वैसे यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स हैं सारे ही फिट हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपसे क्या बात करूँ, क्योंकि सब लोग उस रिज्यूम को फॉलो करते हैं, बट थोड़ी सी बात जरूर करूँगा। देन ई टॉक सेकेंड चीज़ें उन्होंने बताया कि इस बिजनेस का एक प्रोसेस है, और प्रोसेस हर बड़ी चीज़ का होता है। कोई भी काम आप शुरू करते हैं, मेरी एक आदत है, पहले मैं चैलेंजेस का पता करता हूँ, किस काम में चैलेंज क्या होता है। वॉर सबको पता है, और कहते हैं नो गट्स नो ग्लोरी, एंड नो इफ देयर इज नो चैलेंज देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। अगर किसी काम में चुनौती नहीं है, चैलेंज नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं एक्चुअली, तो सभी कर रहे होंगे फिर। और जिस काम में चुनौतियाँ बड़ी होती हैं, ज़्यादा होती हैं, चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, वही काम तो रिवॉर्डिंग होता है, उसी की तो ग्लोरी, उसी को तो गाना लोग गाते हैं, उसी को तो अप्रिशिएट करते हैं, उसी को तो दुनिया उसके लिए तालियां बजाती है, उसी को तो देखा जाता है। तो एक्चुअली में चैलेंजेस तो आपको आगे बढ़ाने के लिए इस बिजनेस में क्या चैलेंज हो सकते हैं। 1999 में जब मैंने एक्सप्लोर किया इसको, तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया एंड देन आई फाउंड आउट कि इस बिजनेस के कुछ चैलेंज है, क्योंकि इतने रिवॉर्ड्स की बात करें, दे वर टॉकिंग अबाउट, देयर वर पीपल फ्रॉम US in that seminar and they were talking about freedom and they were talking about finished freedom, और वो ये भी बात कर रहे थे कि इस बिजनेस में को अगर आप बिल्ड कर जाते हैं तो आपको जिंदगी में कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली संडे, मंडे, ट्यूसडे, एवरी डे इज हॉलीडे, they were talking about that।
और वो लोग बात कर रहे थे जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में यूएस गए थे, IIT IIM से पास आउट करके वहाँ पे वेल प्लेस थे, वहाँ पे उनकी जॉब बहुत हाई प्रोफाइल जॉब में था। वो इसकी बात कर रहे थे कि एक्चुअली भी इस बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें लाइफ में और फ्रीडम चाहिए और इनकम चाहिए और वेल्थ चाहिए, वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो विजन बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे विजन मिला, हमने डिसीजन लिए, इस प्रोसेस को समझा, इसके चैलेंजेस क्या है इस बिजनेस में। इस बिजनेस के चैलेंज बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में नजर आता है। आपको इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना, जिसको जुटाने के लिए आपको जो है बैंक से लोन लेना पड़े, दोस्तों से मांगना पड़े, फिर उस पैसे को चुकाने के लिए सोचना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है इस बिजनेस में। आपको शुरुआत करने के लिए यू डोंट नीड मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस और बिग मनी, जिससे टेंशन हो सकती है। इस बिजनेस में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में जो चीज़ें चैलेंजेस होते हैं इसके अंदर नहीं, इसके अंदर केवल चैलेंज क्या है, और एक्चुअली में जो चैलेंज है वही फन है। चैलेंज क्या है? लोगों से बात करना। लोग सुनते नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं सुनते, लेकिन अगर काम की बात करोगे तो जरूर सुनेंगे। सारे नहीं सुनेंगे, कुछ सुनेंगे और रियलाइज भी कर लेंगे। जिनसे आप बात करते हैं फिटनेस की, हेल्थ की, वो सुनते भी हैं, रियलाइज भी करते हैं, अगले दिन से लग जाते हैं। कुछ लोग अनसुना कर देते हैं। ये तो दुनिया की रीत है, ये तो हर कोई करता है। तो लोगों का बिजनेस में आना, लोगों को बिजनेस के लिए तैयार करना, उनको मोटिवेट करना, ये क्या चैलेंजिंग जॉब है? ये कोई चैलेंज नहीं है। आप किसी व्यक्ति को मरने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हो, आप उसको जीने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, आप उसको बेटर लाइफ के लिए मोटिवेट कर रहे हो। कोई चैलेंजिंग चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती। और क्या होगा इस बिजनेस के अंदर? लोग आएंगे, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या हो गया? बहुत सारे लोग हैं लाइन पर, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, दुनिया की रीत है, हर काम में होते हैं। और अगर कस्टमर का डाटा अगर आप देखें ट्रेडिशनली, तो आपको समझ में आएगा कि जो वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि उन्होंने एडवर्टाइज किया, करोड़ों रुपए दे करके, लाखों लोगों ने ऐड देखा और उसमें से कुछ हजार लोगों ने जाकर के परचेजिंग की। ये रेशियो बहुत बड़े हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या है? हमारे बिजनेस में हमारे जो डायमंड आए थे यूएस से, उन्होंने कहा देखो, उन्होंने एक सेमिनार किया था और मजे की बात है, एडल्ट लर्निंग की बात कर रहे थे, तो हम भी उस समय सुनते नहीं थे क्योंकि हम पढ़ाते थे लोगों को, तो सुनने की आदत हमें भी नहीं थी। लेकिन कार्ल रेवन जब आए थे तो उन्होंने बहुत पते की बात बोले थे। उन्होंने कहा अगर आप इस बिजनेस में 1000 प्लान दिखा दोगे, अगर आप इस बिजनेस में 1000 ना सुन डाटा देखे, तो आलोक जी कितना पैसा बताया था? एक ना आते 3300 नहीं 51,000। तो 10 साल की डायमंड है। हाँ हाँ, उन्होंने बोला कि अगर आप 1000 ना सुन लो तो हर नाम पे आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। तो हमने पूरा फोकस ना सुनने पे लगा दिया। सोचिए, हमने कहा ये बढ़िया काम है। कार्ल रेवन ने बोला ना सुनो, हम जाते थे लोगों को बोलते ना बोलो। ये किया हमने एक्चुअली में। हमने कहा जिसने ना बोला उसको बोलो थैंक यू। तो उसने सरप्राइज किया, मैंने तो ना बोला, आपको थैंक यू बोला। मैंने कहा मुझे जो मिलना था मिल गया। सी, और उन्होंने कहा इतने ना सुनो तब तक आप डायमंड हो जाओगे। आप बिलीव करो या ना करो, डजंट मैटर। बट मैंने आज तक इस बिजनेस में 25 सालों में 1000 नाम नहीं सुने और हम 2012 में डायमंड हो गए थे इस बिजनेस में। उसके बाद बहुत सारे